1 अप्रैल 2026 से भारत के फाइनेंशियल नियमों में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो पैन, यूपीआई और टैक्स, चलिए देखते हैं कि असल में क्या बदल रहा है। शुरुआत करते हैं पैन कार्ड से। इसमें कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ नियम कड़े हुए हैं तो कुछ में राहत भी मिली है। देखते हैं कैसे। इन लेन देनों के लिए अब पैन की जरूरत नहीं, बशर्ते वो इस लिमिट के अंदर हों। चलिए अब बात करते हैं यूपीआई की, जिससे रोजाना लाखों पेमेंट्स होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए रोज की यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए ही है। लेकिन अब कुछ खास पेमेंट्स के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए तक हो गई है। ये बढ़ी हुई लिमिट अस्पताल, स्कूल, फीस जैसी जरूरी जगहों के पेमेंट्स के लिए है। ध्यान रहे, यूपीआई में आए अनजान पैसे का सोर्स नहीं बताया तो भारी पेनल्टी लग सकती है। एक और बात, यूपीआई से एटीएम कैश निकालना अब महंगा हो सकता है। जैसे एचडीएफसी बैंक अब इसे आपकी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में गिनेगा। अब आते हैं इनकम टैक्स पर, जहां नई डेडलाइन और कुछ छूट भी हैं। सैलरी वालों के लिए डेडलाइन वही है, पर बिजनेस वालों को ज्यादा टाइम मिला है। परिवारों के लिए बड़ी राहत है। एजुकेशन अलाउंस में टैक्स छूट अब काफी बढ़ गई है। साथ ही हॉस्टल अलाउंस में भी बड़ी छूट है और एक्सीडेंट क्लेम का ब्याज टैक्स फ्री है। तो सवाल ये है कि इन सब बदलावों के लिए खुद को तैयार कैसे करें। इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए ये कुछ जरूरी कदम हैं। तो क्या इन बदलावों से चीजें आसान हो रही हैं या और उलझ रही हैं?